तो पूरे हफ्ते दफ्तर में काम करने के बाद या फिर पूरे हफ्ते अपनी दुकान या बिजनेस में मेहनत करने के बाद हर किसी को रविवार का इंतजार रहता है, यानी कि छुट्टी का दिन। लेकिन अब इसी छुट्टी पर बहस छिड़ गई है। एक दिग्गज कंपनी के चेयरमैन के 90 घंटे काम करने और रविवार को भी छुट्टी नहीं लेने की बात कही उन्होंने, और साथ ही पत्नियों को लेकर भी ऐसा बयान दिया कि अब महोदय की चारों तरफ से आलोचना हो रही है। रिपोर्ट देखिए। इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एल&टी के चेयरमैन के एक बयान ने देश भर में तहलका मचा दिया है। एसएन सुब्रमण्यम ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया कि आम जनता से लेकर बिजनेस और फिल्म जगत की हस्तियां उनकी आलोचना कर रही हैं। दरअसल सुब्रमण्यम ने कहा था कि कर्मचारियों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए और रविवार को भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर सकते हैं। मैं आपको रविवार को काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर मैं आपको रविवार को काम करने के लिए बाध्य कर सकूं तो मुझे अधिक खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं। उन्होंने पूछा, आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर सकते हैं? हफ्ते में 90 घंटे काम और बीवी को घूरने वाले बयान पर एसएन सुब्रमण्यम की चौतरफा आलोचना हो रही है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने लिखा, ऐसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के मुंह से इस तरह के बयान चौंकाने वाले हैं। मेंटल हेल्थ मायने रखती है। हर्ष गोयनका की ओर से कहा गया, हफ्ते में 90 घंटे, क्यों ना रविवार का नाम बदलकर सन ड्यूटी कर दिया जाए। वर्क स्मार्ट नॉट स्लेव। ज्वाला गुट्टा जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को क्यों नहीं घूरना चाहिए और केवल रविवार को ही क्यों। ये दुखद और कभी कभी अविश्वसनीय है कि ऐसे शिक्षित और बड़े संगठनों के उच्चतम पदों पर बैठे लोग मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक आराम को गंभीरता से नहीं लेते। इससे पहले इन्फोसिस के को फाउंडर ने भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन 90 घंटे का ज्ञान देने वाले एसएन सुब्रमण्यम को कितनी सैलरी मिलती है, तो जान लीजिए कि वो जिन कर्मचारियों को सलाह दे रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा कमाते हैं एसएन सुब्रमण्यम। एल&टी चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम को मोटा वेतन मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए उनका वेतन कुल 51 करोड़ रुपए था और उनके वेतन में बीते वर्ष की तुलना में 43.11% की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2024 के पैकेज में 3.6 करोड़ रुपए का मूल वेतन और 35.28 करोड़ रुपए के कमीशन के अलावा अन्य भत्ते और राशि शामिल हैं। कर्मचारियों को मिलने वाला औसत पैकेज वित्त वर्ष 2023 और 24 में 9.5 लाख रुपए था और इस हिसाब से देखें तो कर्मचारियों के औसत वेतन से सुब्रमण्यम का वेतन 534.57 गुना ज्यादा है। इस तरह के बयान देके वो नारी का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत ही विभत्स वो है। मशीन की तरह जैसे इंसान को देख रहे हैं कि बटन दबाया और काम करते रहेंगे। कैसे संभव है कि 90 घंटे काम? ये बहुत ही उन्होंने गलत बयान दिया है। इंसान को इंसान समझना चाहिए, ना कि कोई मशीन समझना चाहिए। तो सब काम करने होते तो ये बयान हमको नहीं लगता कि बहुत ही व्यवहारिक बयान है। उनकी व्यक्तिगत क्षमता ही हो सकती है, लेकिन अगर पूरी सार्वजनिक बात करी जाए तो बयान बहुत ही मजाक वाला। दुनिया भर में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहस छिड़ी है। आइए आपको बताते हैं कि इस देश में लोग कितनी देर काम करते हैं। नीदरलैंड में दुनिया के सबसे कम औसत कामकाजी घंटे होते हैं। लोग हफ्ते में 29 से 30 घंटे ही काम करते हैं। फ्रांस में कानूनी तौर पर कामकाज के लिए घंटे फिक्स हैं। एक हफ्ते में 35 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। डेनमार्क में फ्रांस की तुलना में लोग कम काम करते हैं। हफ्ते में 33 से 34 घंटे ही लोग काम करते हैं। भूटान में हफ्ते में 54 घंटे काम करते हैं और सिंगापुर में 45.1 घंटे लोग काम करते हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो हफ्ते में 37.9 घंटे काम करते हैं। ये तो हमेशा ही बहस का मुद्दा बना रहेगा कि औसतन कितना काम करना चाहिए, लेकिन मेंटल हेल्थ का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की करेंगे। दरअसल विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी इस दौरान मौजूद रहे। आखिर कैसी रही तस्वीरें और प्रेमानंद महाराज जी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से कहा क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुनते हैं
मन प्रसन्न है। विराट कोहली जब भी खराब फॉर्म में होते हैं तो अभ्यास के साथ आध्यात्म का सहारा लेते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 5 टेस्ट मैचों में विराट सिर्फ 190 रन बना पाए। उन्हें टीम की हार की बड़ी वजह माना गया। उनके संन्यास तक की अटकलें चलने लगी तो विराट एक बार फिर से वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ में दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी का आशीर्वाद लिया। 2023 में भी विराट वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए थे। 2 साल पहले विराट इसी तरह खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट रन नहीं बन रहे थे। तब विराट ने देश भर में धार्मिक यात्राएं की। परिवार के साथ किंग कोहली नैनीताल में कैची धाम यानी बाबा नीम करोली के आश्रम गए। अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे प्रदर्शन की कामना लेकर विराट कोहली उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर गए। काल जिसके वश में है, उन बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया था। 2023 विश्व कप में विराट सबसे कामयाब बल्लेबाज बने। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। इतना ही नहीं, टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में विराट कोहली ने अहम रोल अदा किया था। आध्यात्म और पूजा से विराट को फायदा मिला। देखना होगा कि बाबा का आशीर्वाद पाकर क्या कोहली अब अपना फॉर्म दिखा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं, जो बाल बाल बच गए। जी हां, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस मामले में सजा तो सुना दी गई, लेकिन सजा भी ऐसी कि ना जुर्माना लगा और ना ही उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से मिली राहत। ट्रंप दोषी, लेकिन सजा नहीं मिली। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहला घटनाक्रम। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में न जेल हुई और न ही उन पर कोई जुर्माना लगा। ये फैसला देते समय उन पर कोई शर्त भी नहीं लगाई गई। दरअसल ट्रंप अपने बिजनेस रिकॉर्ड में गड़बड़ी के दोषी करार दिए गए थे। शुक्रवार को न्यूयॉर्क की अदालत में उन्हें इसके लिए सजा भी सुनाई जानी थी, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली। हालांकि इस मामले में सुनवाई कर रहे जज जॉन मर्चेंट ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप को पिछले साल के महीने में हश मनी से जुड़े 34 मामलों में दोषी ठहराया गया। उन्होंने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। डैनियल को $1,30,000 दिए गए थे ताकि वो ट्रंप के साथ अपने यौन संबंधों की बात सार्वजनिक न करे। डैनियल ने कहा था कि ट्रंप ने उनसे यौन संबंध बनाए थे, लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार किया था।